हिंदू धर्म में आग अग्नि सबसे बड़ी गवाह है। यह पवित्र करने वाली है। यह दुनिया और भगवान के बीच का पुल है। आप आग के चारों ओर अपनी शादी की कस्में खाते हैं और जब आप इस दुनिया को छोड़ते हैं तो यही आग आपके शरीर को जलाकर आत्मा को आजाद करती है। लेकिन इतिहास इस पवित्र लौ पर एक काला साया डालता है। सदियों से भारत के नदी किनारों पर एक डरावनी प्रथा होती रही है। जब कोई आदमी मर जाता था और उसका शरीर चिता पर रखा जाता था तो उसकी विधवा जलती हुई लकड़ी पर चढ़कर उसके पास बैठ जाती थी और आग उसे जिंदा जला देती थी। इसे सती दहन के नाम से जाना जाता था। आज मॉडर्न दुनिया और मॉडर्न हिंदू धर्म इस प्रथा को बहुत डरावने रूप से देखते हैं। इस पर लगभग 200 सालों से सख्ती से बैन और गैरकानूनी है। लेकिन इतिहास को सही मायने में समझने के लिए हम सिर्फ इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें इसका विश्लेषण करना होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या पुराने देवताओं ने इसकी मांग की थी? क्या पवित्र ग्रंथों में महिलाओं की मौत का आदेश दिया गया था? या यह सोशियोलॉजी, पेट्रियार्की और पुराने युद्धों की क्रूर सच्चाइयों से प्रेरित धर्म का दुखद हेरफेर था? आज हम समय में पीछे जाते हैं। हम पौराणिक कथाओं को कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई से अलग करेंगे। हम वेदों की गलत व्याख्या, पुराने विधवापन की कड़वी सच्चाई और सती की आग को भड़काने वाली मानसिक निराशा को समझेंगे। दर्शकों को समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि हम इतिहास की सबसे काली आग का पता लगा रहे हैं। इस शब्द की जड़ जानने के लिए हमें पौराणिक कथाओं को देखना होगा। सती शब्द का असली मतलब पवित्र, गुणी और समर्पित पत्नी था। यह भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती से आया है। पुराणों के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया लेकिन जानबूझकर भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें बुलाने से मना कर दिया। अपने प्यारे पति का अपमान न सह पाने की वजह से देवी सती पवित्र अग्नि में चली गईं और अपनी योग शक्ति से खुद को भस्म कर लिया। यह भक्ति और त्याग की एक मशहूर कहानी है। लेकिन यहाँ एक अहम ऐतिहासिक मोड़ है। देवी सती विधवा नहीं थी। जब उन्होंने अग्नि में कदम रखा तो भगवान शिव बिल्कुल जिंदा थे। उनका यह काम अपने पिता के घमंड के खिलाफ एक विरोध था, न कि मरे हुए पति के लिए शोक मनाने की कोई रस्म। फिर भी सदियों से समाज ने इस उग्र, आजाद देवी का नाम लिया और इसे एक बिल्कुल अलग प्रथा से जोड़ दिया। उन्होंने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि एक नश्वर औरत जो अपने मरे हुए पति की चिता पर खुद को जलाती है, वह परम सती है, परम पवित्र औरत। इस पौराणिक कथा को अपना लिया गया। अपने पिता के खिलाफ बगावत करने वाली एक औरत की कहानी को विधवाओं को यह समझाने के लिए एक साइकोलॉजिकल टूल में बदल दिया गया कि जिंदा जलाने से उन्हें देवी का दर्जा मिल जाएगा। अगर पौराणिक कथा विधवाओं को जलाने की प्रथा का समर्थन नहीं करती है तो क्या पुराने ग्रंथ इसकी मांग करते हैं? लंबे समय तक पुराने जमाने के पुजारियों ने दावा किया कि हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में सती प्रथा को जरूरी बताया गया है। उन्होंने एक खास भजन की ओर इशारा किया। लेकिन आज के भाषा के जानकारों और सुधारकों ने एक डरावनी सच्चाई सामने लाई है। यह एक जानलेवा गलत अनुवाद था। आइए ऋग्वेद मंडल 10 भजन 18 के असली श्लोकों को देखें। श्लोकों में अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है। श्लोक 7 में उन औरतों से कहा गया है जो विधवा नहीं हैं कि वे घी लेकर आगे आएं और सबसे आगे जाएं। फिर श्लोक 8 खास तौर पर अपने मरे हुए पति के पास बैठी विधवा के लिए है। पुराना संस्कृत श्लोक कहता है उदिरश्व नार्य भी जीवलोकम। इसका मतलब है उठो हे औरत,
और जिंदा लोगों की दुनिया में वापस आओ, हमारे पास आओ। तुमने बेजान इंसान के प्रति अपने फाराजा पूरे कर दिए हैं। ऋग्वेद में विधवा को सचमुच चिता से उठने, समाज में लौटने और जिंदगी को अपनाने का हुक्म दिया गया है। तो यह मौत की सजा कैसे बन गया? जानकारों का कहना है कि समय के साथ एक शब्द बदल दिया गया था। बाद की एक कमेंट्री में संस्कृत शब्द अग्रे मतलब आगे बढ़ना को कथित तौर पर गलत पढ़ा गया या जानबूझकर अग्ने मतलब आग में बदल दिया गया। एक ही अक्षर अग्रेक से अग्ने उस आवाज के बदलाव ने सुधार के एक सुंदर श्लोक को एक बेरहम मौत के वारंट में बदल दिया। सनातन धर्म के मूल में कभी सती की मांग नहीं की गई। यह बाद में एक पुरुष प्रधान समाज द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार था। अगर मूल धर्म ग्रंथों में इसकी जरूरत नहीं थी तो हजारों औरतों ने ऐसा क्यों किया? इसे समझने के लिए हमें मध्यकालीन भारत के बेरहम समाज शास्त्र को देखना होगा। हमें विधवा होने का क्या मतलब है, इसकी डरावनी सच्चाई को देखना होगा। कई पुरुष प्रधान समुदायों में एक औरत की पहचान पूरी तरह से उसके पति से जुड़ी होती थी। अगर वह मर जाता तो समाज उसे बोझ समझता था। उसके गहने अक्सर छीन लिए जाते थे, उसका सिर मुंडवा दिया जाता था, उसे सादे सफेद कपड़े पहनने, सिर्फ सादा खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता था और सभी जश्न और त्योहारों से बाहर रखा जाता था। उसे बुरी किस्मत का संकेत माना जाता था। जिंदगी भर गंभीर डिप्रेशन, अलग थलग किए जाने और मानसिक यातना का सामना करते हुए चिता की आग, भले ही वह कितनी भी डरावनी क्यों न हो, कुछ लोगों को एक तेज, ज्यादा सम्मानजनक बचने का रास्ता लगा होगा। इसमें एक गहरा आर्थिक मकसद भी था। पुराने जमाने में विरासत के कानून बहुत मुश्किल थे। एक विधवा को अपने पति की प्रॉपर्टी और दौलत विरासत में पाने का हक था। कुछ लालची परिवारों में विधवा को प्रॉपर्टी लेने से रोकने का सबसे आसान तरीका था उसे सती होने के लिए मनाना या मजबूर करना। यह पक्का करने के लिए कि वह ऐसा करे, पुजारियों और समाज ने इस काम को बढ़ावा दिया। उन्होंने विधवा से वादा किया कि खुद को जलाकर वह अपने पति के परिवार के पापों को धो देगी और 35 मिलियन साल तक अपने पति के साथ स्वर्ग में रहेगी। यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हेरफेर था। उन्होंने एक डरावनी मौत को सबसे बड़े रोमांस और आध्यात्मिक शान के काम के तौर पर दिखाया, प्रॉपर्टी के लिए अंदर के लालच और आजाद औरतों के डर को छिपाया। सती प्रथा भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता के समय में अपने चरम पर थी। विदेशी हमलों का दौर। जैसे जैसे सेंट्रल एशियन और इस्लामिक हमलावरों ने पूरे सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा किया, युद्ध बहुत खतरनाक हो गए। योद्धा वर्ग, खासकर राजपूतों के लिए युद्ध के मैदान में पुरुषों की मौत का मतलब था पीछे छूटी महिलाओं के लिए एक भयानक अंजाम, पकड़ी जाना, गुलाम बनाना और बेइज्जती। इससे जौहर की प्रथा शुरू हुई, यानी सामूहिक आत्मदाह। जब कोई किला टूट जाता था और हार पक्की होती थी तो रानियां और औरतें दुश्मन के हाथों में पड़ने के बजाय अपनी मर्जी से बड़ी आग में चली जाती थीं। जहां जौहर युद्ध के समय की निराशा का एक सामूहिक काम था और सती एक निजी अंतिम संस्कार था, वहीं उनके बीच की साइकोलॉजिकल लाइनें धुंधली हो गईं। समाज ने इस विचार को रोमांटिक बनाना शुरू कर दिया कि एक सच्ची औरत अपने पति के बिना जिंदगी से ज्यादा आग को पसंद करती है। सदियों की लड़ाई के सदमे ने सबकॉन्टिनेंट के लोगों की सोच पर गहरा असर डाला, जिससे इज्जत के नाम पर खुद के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा को नॉर्मल बना दिया गया। इंसानी इतिहास अंधेरे से भरा है, लेकिन इसे उन लोगों से भी पहचाना जाता है जो रोशनी लाते हैं। 19वीं सदी में राजा राम मोहन रॉय नाम के एक महान हिंदू सुधारक खड़े हुए। उन्होंने अपनी ही भाभी को जबरदस्ती आग में जाते देखा था और इससे उनकी आत्मा टूट गई। उन्होंने हिंदू धर्म पर हमला नहीं किया,
बल्कि उन्होंने बीमारी को ठीक करने के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुराने वेदों और उपनिषदों का अनुवाद करके पुराने पुजारियों को यह साबित किया कि सती कभी भी भगवान का आदेश नहीं था, यह एक सामाजिक बुराई थी। उनकी लगातार कोशिशों और ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट से 1829 में सती प्रथा पर ऑफिशियली बैन लगा दिया गया। आज सती अतीत की बात हो गई है। मॉडर्न हिंदू धर्म इसे पूरी तरह से मना करता है। सती दहन की कहानी इस बात की डरावनी याद दिलाती है कि इंसानी लालच, पुरुष प्रधान सोच और डर कितनी आसानी से धर्म को तोड़ मरोड़ सकता है। लेकिन यह सच की मजबूती का भी सबूत है। धर्म का असली सार उस आग में नहीं है जो जिंदगी को खत्म कर देती है, बल्कि उस रोशनी में है जो उसकी रक्षा करती है। इतिहास के इस मुश्किल लेकिन जरूरी सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। आइए हम अतीत को याद रखें ताकि हम उसे कभी न दोहराएं। हमारी दुनिया की सच्चाइयों को और गहराई से जानने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।